मैं सूर्यवंशी राम अपने भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देता हूँ, मृत्युदंड देता हूँ, मृत्युदंड देता हूँ। क्यों भगवान राम ने अपने ही भाई को दिया मृत्युदंड? ऐसा क्या हुआ कि लक्ष्मण जी को लेनी पड़ी जल समाधि? आइए जानते हैं स्टोरी बाय चित्रकारी के साथ। ये घटना उस वक्त की है जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास से लौटकर अयोध्या के राजा बन जाते हैं। एक दिन अयोध्या के राजभवन में प्रभु श्री राम से चर्चा करने के लिए यमदेव आते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले वो राम जी से एक विचित्र वचन मांगते हैं। हे प्रभु, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसका साक्षी तो समस्त संसार है। फिर भी मैं अपनी बात कहने से पूर्व आपसे एक वचन मांगता हूँ। यदि कोई भी व्यक्ति हमारी बात के बीच में आया तो आपको उसको दंड में मृत्यु दंड देना होगा। यमदेव का कथन सुनकर राम जी उन्हें वचन दे देते हैं तथा लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं। हे लक्ष्मण, तुम द्वारपाल बनकर ये सुनिश्चित करो कि मेरी वार्तालाप के बीच में कोई ना आए। याद रखना, किसी भी प्रकार का विघ्न उसे मृत्यु दंड का भागी बना देगा। आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद ऋषि दुर्वासा वहां आ जाते हैं। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी को उनके आगमन की सूचना जल्द से जल्द राम जी को देने का आदेश देते हैं। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोधी स्वभाव के लिए काफी प्रसिद्ध थे। जब वचनबद्ध होकर लक्ष्मण जी ने उन्हें विनय पूर्वक मना किया तो दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने लक्ष्मण जी को चेतावनी दे दी। मूर्ख बालक, तुमने आज ऋषि दुर्वासा का अपमान किया है। यदि मेरी भेंट आज राम से नहीं हुई तो समस्त अयोध्या मेरे क्रोध की अग्नि में भस्म हो जाएगी। एक तरफ भाई का आदेश और दूसरी तरफ अयोध्या का भविष्य। लक्ष्मण जी बहुत बड़े धर्म संकट में आ जाते हैं। लक्ष्मण जी विचार करते हैं, अयोध्या से बड़ा कुछ भी नहीं है। मेरे रहते अयोध्या को आज भी नहीं आ सकती। ये सोचकर वह शीघ्र ही राम जी को ऋषि दुर्वासा के आगमन का संदेश दे देते हैं। लक्ष्मण जी को राजभवन में देखकर राम जी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। समय के इस चक्र में राम जी अपने आप को बहुत बेबस पाते हैं। कैसे वे अपने प्रिय अनुज को मृत्यु दंड दे दें, ये सोचकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं। अपने प्रभु को चिंतित देखकर हनुमान जी एक सुझाव देते हैं। वो कहते हैं, यदि अपने किसी प्रिय को हम त्याग दें तो वह त्याग उसके लिए मृत्यु दंड के समान होता है। वह राम जी से कहते हैं, अपना वचन निभाने हेतु वह लक्ष्मण जी को त्याग दे। राम जी द्वारा त्यागे जाने की बात सुनकर लक्ष्मण जी बहुत दुखी हो जाते हैं और जल समाधि लेने का निर्णय करते हैं। वो कहते हैं, राम बिना तो जीवन वैसे ही मरने के समान है। इस प्रकार सरयू नदी में लक्ष्मण जी जल समाधि ले लेते हैं। माइथोलॉजी की ऐसी छोटी छोटी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानने के लिए सब्सक्राइब करें मनायता को। #स्टोरी बाय चित्रकारी।